अस्सलाम वालेकुम। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, माशरे की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम पर होती हैं और हम बहुत ताकतवर होते हैं। लेकिन न जाने क्यों जब हम ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी के ऊपर बात करते हैं तो हम क्यों हिचकिचाते हैं। तो जी फ़ातिमा, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके बारे में? अच्छा लाइबा, हमने एज़ अ स्टूडेंट इसके ऊपर अभी तक जो रिसर्च करी है, उसमें पाकिस्तान में मिथ्स और टैबूज़ की वजह से ज़्यादातर ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी पे बात करने से हिचकिचाती हैं। शर्मिंदगी, झिझक और आगाही ना होने की वजह से ख़वातीन इस पे खुल के बात नहीं कर रही होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ ब्रेस्ट कैंसर? अच्छा, एज़ एन स्टूडेंट जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक बेसिकली जो मैंने रिसर्च किया है कि नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी में सेल ग्रो करते हैं, ठीक है, वो डिवाइड होते हैं हुँ, और हुँ। फिर वो जो है डेड हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर हुँ। की तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे एबनॉर्मल जो सेल्स होते हैं, मतलब सेल्स एक एबनॉर्मल शक्ल इख्तियार करते हैं और जी, फिर जी। वो एबनॉर्मली ग्रो होते हैं और फिर वो डेड नहीं होते हैं। हुँ, हुँ। तो ये हमारी बॉडी के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है ये चीज़। अ, अब हम चलते हैं कि इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं। तो फ़ातिमा, आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? अच्छा, जहाँ तक मैंने लाइबा स्टडी करी है, इसके सिम्पटम में जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्पटम हमें देखने को मिलता है वो सिस्ट या लिम्फ या फाइब्रॉइड्स की सूरत में होते हैं, जो आपको अपने ब्रेस्ट में या फिर उसके सराउंडिंग के एरिया में फ़ील होते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको आप इसी तरह निग्लेक्ट ना कर दें कि अगर ये पेन नहीं दे रहा तो ये कोई भी हार्मफुल नहीं है, इसको इग्नोर कर दिया जाए, बल्कि फ़ौरन उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लें। ये बात हमेशा याद रखें कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो साइलेंट किलर है। जी, बिल्कुल, ये साइलेंट किलर है और इसके अंदर मैं 2-3 पॉइंट्स और ऐड जी, करना जी। चाहूँ कि ये अगर हमें अपनी बॉडी पार्ट में कहीं पे रेडनेस फ़ील हो रही है, यहाँ कहीं मतलब स्पेसिफ़िकली अगर हुँ, मैं इस हुँ। पे बात करूँ कि हमें ब्लीडिंग कहीं इस पार्ट में फ़ील हो रही है, तो या हमारा कोई ये डिस्चार्ज फ़ील हो रहा या है। कोई डिस्चार्ज फ़ील हो रहा है किसी भी किस्म का, और वो फैक्टर्स जो जिनको हम मतलब नॉर्मली अपनी लाइफ़ में ना छोड़ देते हैं कि ठीक है, नेग्लेक्ट मतलब कर एज़ देते एन हैं। वुमन ठीक है, अगर ये वाली चीज़ होगी तो अब मैं ये वाला काम कर लूँ, मैं ये वाला काम कर हुँ, लूँ और मैं हुँ। इस चीज़ को छोड़ देती हूँ। तो ये वाली चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, हमें फ़ौरन अपने डॉक्टर से जो है ना, मतलब इसको कंसल्ट एक करना सोशल चाहिए। स्टिग्मा नहीं बनाना जी, चाहिए, जैसे बिल्कुल। आपने शुरू में बात की। अब ये सोशल स्टिग्मा क्या होता है कि मतलब आप एम्बैरेस फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? आप बता हुँ। नहीं रहे हैं, आप हुँ, हुँ, शेम हुँ, फ़ील कर हुँ। रहे हैं, डिस्ग्रेसफुल फ़ील कर रहे हैं। अब जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में आप देखें तो हमारी यूनिवर्सिटी में कितने अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, कितने शोज़ होते हैं जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे। अभी भी जब मैं रास्ते में आ रही थी तो आपने मुझे बताया था कि ये देखें, ये फॉर पे जो है ना। हमारी यूनिवर्सिटी में पिंक रिबन डे भी सेलिब्रेट हुआ था अभी रिसेंटली। जी, और बिल्कुल। सिर्फ यूनिवर्सिटी तक नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में अब पिंक रिबन की इस तरह की जो है वो थीम्स चल रहे हैं, जिसको ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस से एसोसिएट किया गया है। अच्छा लाइबा, हम रिस्क फैक्टर्स देखते हैं कि जी, इसके बिल्कुल। रिस्क फैक्टर क्या हैं। यहाँ पे जो है ना, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे नॉन मॉडिफाइड फैक्टर्स होते हैं और मॉडिफाइड फैक्टर्स होते हैं। अब नॉन मॉडिफाइड फैक्टर्स वो हैं जो आपके जेनेटिक फैक्टर होते हैं, जी, बिल्कुल। और जो आपके मॉडिफाइड फैक्टर्स हैं उसमें आ जाता है जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स। पाकिस्तान में जो हैं बहुत ख़वातीन बर्थ कॉमन है। कंट्रोल का पिल बहुत ज़्यादा कॉमन है, इनका यूज़ जो है। तो इसके ऊपर जो है बात करनी और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत है। और सेकेंडली ओबेसिटी, अपनी फ़िज़िकल एक्सरसाइज और फ़िज़िकल बिल्कुल भी हम लोग जो हमारी ख़वातीन हैं वो अपनी फ़िज़िकल होने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। अपने घर के कामों में खुद को वो समझती हैं कि घर के काम कर लिए तो फ़िज़िकल एक्टिविटी हो गई है। लेकिन जी, यहाँ पे ये बिल्कुल। समझना ज़रूरी है कि घर के काम और फिज़िकल एक्टिविटी में डिफ़रेंस है। जी, बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट को ऐड ऑन करना चाहती हूँ। लाइक जो हमारा खाने-पीने का स्टाइल है, ठीक है? हमारा उठने का, जो हमारा सोने का, अब ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग नॉर्मली इग्नोर कर बिल्कुल, देते हैं। बिल्कुल। मतलब अगर मैं खाना, मतलब मैं अपने नाश्ते का ध्यान नहीं ले रही, ठीक है? हुँ, मैंने सबके लिए नाश्ता एज़ एन, मतलब मैं अपने घर में या अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें तो वुमेन्स क्या कर रही होती हैं, यूजुअली वो मतलब सबके लिए सर्व कर रही होती हैं, लेकिन बिल्कुल। अपने आप को जो है ना वो कहीं न कहीं भूल जाती हैं। तो आपका खाने-पीने का स्टाइल, उस पे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ ना 2-3 कॉन्सेप्ट और भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसके अंदर अर्ली मैरेजेज़ और चाइल्ड मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब चाइल्ड मैरिजेज़ एक स्टैटिस्टिक के मुताबिक अराउंड 70% पाकिस्तान में हुँ, होती है और हुँ, ये हुँ। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर का। बिल्कुल। तो मतलब बात ये है कि आप कोशिश करें कि इन चीज़ों पे भी कंट्रोल करें। फिर थर्ड जो थिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा खाने-पीने का लिविंग स्टाइल हुँ, के हुँ, अंदर हुँ। जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं,
आपने देखा कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन चीज़ हो गई है ये अच्छा, कोविड प्लास्टिक। में हमने इस प्रैक्टिस को ज़रा कम कर दिया था हुँ। कि जनाब प्लास्टिक बैग्स को यूज़ नहीं करेंगे हम, हाँ, और जो बिल्कुल। है पेपर बैग्स आ गए थे। लेकिन अब फिर वही सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल बन रूटीन गया में, है। ठीक है, हमारे यहाँ कोई पानी भी हम लोगों ने पीना होता है या हमने कहीं ट्रैवल करना होता है, सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए ईज़ी चीज़ होती है वो डिस्पोज़ेबल जो है ना प्लास्टिक इवन होता है। ख़वातीन तो घर में प्लास्टिक बैग सँभाल-सँभाल के जी, रखती हैं कि बिल्कुल। कहीं न कहीं काम आ जाएँगे। ज़रूरत के तौर पे जो है ना वो काम आ जाएँगे। लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नॉर्मली अपनी लाइफ़ में लेकर हुँ, तो आ हुँ। रहे होते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ इन चीज़ों को, तो जैसे कि आपने जो फैक्टर्स बताए, हुँ, ठीक हुँ। है, कि जेनेटिकली वो तो एक जीन्स की तरफ बिल्कुल, से आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये वो फैक्टर्स हैं जो जिनको आप चेंज कर सकते हैं, जिनकी आप एहतियात कर सकते हैं अपने खाने-पीने की, अपनी जो नॉर्मल लाइफ़स्टाइल है। एक्सरसाइज़ जो है ना, एक ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज़ रेगुलरली करें, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। तो जी फातिमा। अच्छा, यहाँ पे जो है अगर हम फैक्चुअल डेटा और स्टैटिस्टिक पे बात करें, तो ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ वुमेन्स में नहीं है। इस साल हुँ। एस्टिमेटेड 2800 मेंस में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो इसकी अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक और रिसर्च पढ़ी थी, वो थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो कि डिफरेंट लेवल्स पे हुँ, होती है, हुँ, तो हुँ, ये हुँ। इस्लामाबाद में थी। तो वहाँ पे एक स्टैटिस्टिकल रेशो था जिसको पढ़ के मैं बहुत हैरान हुई थी कि अराउंड इन टोटल 2,67,000 केसेस रिपोर्ट होते हैं पाकिस्तान में। उन्होंने डिफरेंट डिस्टिंक्शंस दी हुई थी, लाइक हमारे पास पंजाब की थी, ठीक है, पंजाब में सबसे ज़्यादा ये चीज़ थी। फिर उसके बाद हमारे पास सिंध में थी, केपीके में थी, बलूचिस्तान में थी। तो इतना ज़्यादा जो है, मतलब अगर हम एशियन कंट्रीज़ में देखें तो हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, और इसका रेशियो अराउंड 36.8% इस तरह जो है ना फैक्चुअल डेटा के हुँ, हुँ, मुताबिक हुँ। बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसलिए इसकी अवेयरनेस जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि सेल्फ एग्ज़ामिनेशन क्या होती है, बिल्कुल। ठीक है? तो आपका सेल्फ एग्ज़ामिनेशन के बारे में क्या ख़्याल अच्छा, है? यहाँ पे सेल्फ एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट से मुझे एक और चीज़ ज़हन में आ गई कि अभी जो है पाकिस्तान में जो रेशो है वो टीनेजर गर्ल्स में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की रेशो बहुत ज़्यादा आ रही है। अच्छा, जी। इसलिए ये ज़रूरी है कि अर्ली टीनेजर एज पे ही आप अपने जो गर्ल्स हैं उनको सिखाया जाए कि सेल्फ एग्ज़ामिनेशन होती क्या है, स्क्रीनिंग क्या होती है, इन कॉन्सेप्ट से उनको आगाह किया जाए। जी, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि आप कोई शेम ना फ़ील करें, ठीक है? हमारे यहाँ तो टैबू समझा जाता है ना कि इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना। इसको अपना एक बॉडी पार्ट ही कंसीडर जी, किया जाए, और बिल्कुल। आगे अपनी मदर्स को भी चाहिए कि अपनी बच्चियों को इसको बहुत नॉर्मल लेके एक टैबू टॉपिक समझ के या मिथ समझ के नहीं समझाएँ। अच्छा, मैं एक लाइव शो देख रही थी समा पे, वहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल थी जहाँ पे वो कैंसर फाइटर पेशेंट थी। मुझे उनको देख के इतनी खुशी हुई, मतलब उनके अंदर इतनी होप थी, हुँ, हुँ। उनके पास कैंसर अवेयरनेस थी, ठीक है? यहाँ पे अब हम बात करें, अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस की वजह से उन्होंने खुद अपनी डिज़ीज़ को डायग्नोज़ किया, डायग्नोज़ ठीक है? किया। डायग्नोज़ करके वो डॉक्टर के पास गई, ठीक है? और जब उनकी रिपोर्ट्स पॉज़िटिव आई, सेकंड स्टेज पे था क्योंकि उनका, तो जब उनका कीमो वगैरह होता था तो उनकी फैमिली अपसेट होती थी, लेकिन वो नहीं होती थी। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि भई आपने अपनी हिम्मत को नहीं हारना, बिल्कुल। होप इज़ एवरीथिंग, ठीक है? आपने अपनी होप को कहीं पे भी नहीं छोड़ना। तो आप लाइफ़ के किसी भी स्टेज पे हों, तो होप जो है ना एक बहुत पावरफुल चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे ही आपको जिस मोमेंट में पता चलता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, उसी टाइम पे आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। जी, अब बिल्कुल। पाकिस्तान में जो है मोस्टली वुमेन्स जो हैं इस पे इतनी बात नहीं कर रही होती, तो उनको कैंसर जाके डायग्नोज़ ही तकरीबन स्टेज 3 पे होता है 70% वुमेन्स को। तो हुँ। ये कितना ज़्यादा रेशो है कि स्टेज 3 पे जाके वो डायग्नोज़ हो रही हैं। वो इसलिए होता है ना क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ा बहुत अवेयरनेस की कमी है, ठीक है? अगर आपको पता चल जाए, जैसे मैंने आपको एक लाइव एग्ज़ाम्पल दी, तो उन वो जो लेडी थी उनको खुद अपनी बॉडी में चेंजेस फ़ील हुए। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आपको पता है एक हुँ, हुँ, चीज़ के हुँ। बारे में, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करेंगे, फिर आपका डॉक्टर आपको कोई ना कोई टेस्ट रिकमेंड करेगा, तो उसके बाद का जो प्रोसीजर होता है ना वो बहुत डॉक्टर आसान हो आपकी जाता है। स्क्रीनिंग करते हैं, डॉक्टर आपको सेल्फ एग्ज़ामिनेशन मेथड्स बताते हैं। अब आजकल तो इंटरनेट का दौर है, यूट्यूब वगैरह से आप खुद देख के भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतर है कि आप किसी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके सेल्फ एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल। मेथड्स को सीख लें। आप डॉक्टर से, अब डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट जगहों पे होते हैं। अब यूट्यूब पे हमारे पास बेशुमार मटेरियल होता है, तो बिल्कुल। वहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमें एक्चुअली जो है ना क्या करना है। इन केस अगर डायग्नोज हो गया तो वहाँ पे आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत बिल्कुल, नहीं है बिल्कुल। कि, मतलब अब लोगों को डर लग रहा होता है ना कि अब मुझे कैंसर हो गया तो पता नहीं क्या हो गया।
अब शायद मेरी जान जानी ही जानी है। ये इवन एक के बहुत लोग जो पेशेंट है उसके सामने बोल रहे होते हैं कि हुँ। इसको तो कैंसर हो गया, अब इसने नहीं बचना। बचना मुश्किल है बिल्कुल। इसका, पता नहीं इसके आखिरी के दिन चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जो है ना, मतलब हमारे पास कितने पॉज़िटिव केसेज़ हैं, कितना हमारे पास एक लार्ज अमाउंट में डेटा है जहाँ पे लोगों ने अपने आप को रिकवरी करी रिकवर है। किया है, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो अब वो वहाँ पे आप अपनी होप हार देंगे, ठीक है, बस बीमारी आ गई है और अब जो है ना हुँ, मैं हुँ, ख़त्म हुँ, होने वाला हुँ। हूँ, तो वो वाली चीज़ अच्छी नहीं होती। तो चलते हैं अपने शो को कंक्लूड करते हैं, ठीक है? तो फ़ातिमा, आप हमारे लिए एक शेर लेकर आई थी, वो क्या था? अच्छा, सब शेर से पहले मैं ये अपने यहाँ हुँ, जो है हुँ। ख़यालात का आपसे इज़हार करना चाहूँगी कि एक वुमन जो है वो कितने डिफ़रेंट रोल प्लेस कर रही होती है। वो एक जी, माँ है, वो बिल्कुल। एक बहन है, वो एक बेटी है और अपने आप को वो इन सब में नेग्लेक्ट कर देती है। तो बहुत अहम है कि आप अपने आप का ख़्याल रखें, अपने आप पे बिल्कुल, फ़ोकस बिल्कुल। करें। जहाँ भी आपको अपनी बॉडी में कोई भी चेंजेस फ़ील हों, आप फ़ौरी उसका नोटिस लें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जी, तो बिल्कुल। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं।